बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अब अबाउट सीड। ठीक है, सो सीड क्या है? अगर मैं बोलूं तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सीड क्या है? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जो इतना तामझाम हुआ था, बेसिकली तामझाम इन द सेंस कि भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। देन आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एवरीथिंग जो हुआ है वो बेसिकली हुआ है सीड के लिए, है ना। तो सीड क्या है? आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी भाषा में मैं इसको बोल सकती हूँ कि सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एग्री करोगे? आई कैन कॉल इट एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बच्चों, सीड जो है वो बेसिस है किसका? आपके एग्रीकल्चर का, है ना। जो फार्मर्स है बेटा, क्या बोलते हैं? बीज ही तो बोलते हैं। बीज क्या है? सीड। तो सीड क्या है? हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर प्रोसेस। समझ में आया? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सीड में होता क्या है बेसिकली? तो सीड में आपको सीड कोट्स मिलेंगे, सीड की कवरिंग्स मिलेगी, है ना। क्योंकि ओव्यूल में जो इंटैग्यूमेंट था ना बेटा, आउटर इनर इंटैग्यूमेंट, वही सीड कोट बना देता है। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, तो सीड कोट बन गया। फिर अंदर क्या है बेटा? कॉटलिडन है। अंदर सीड के अंदर देखो, ये आपका जो सीड है, तो इसमें क्या हो गया? आपका सीड कोट है। सीड कोट होगा, सीड कोट फॉर प्रोटेक्शन, है ना। सीड कोट फॉर प्रोटेक्शन, टेस्टा टेगमेंट, राइट। देन जो सीड है उसमें आपके जो रिजर्व फूड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉटलिडन बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली आपका कॉटलिडन होगा। एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स। एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और क्या होगा आपका? और आपका होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होगा तब क्या होगा? वहां से प्लूम्यूल और रेडिकल राइज होंगे, है ना। जब सीड जर्मिनेट होगा, मतलब अभी सीड किस कंडीशन में बेटा? अभी आपका सीड जो है वो डोरमेंट कंडीशन में है। एट प्रेजेंट जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया एंड जो आपका ओव्यूल है अब वो सीड में कन्वर्ट हो गया है, वो अभी क्या है? डोरमेंट कंडीशन में। जैसे समझो आप एप्पल खा रहे हैं ना, तो जो एप्पल का सीड है वो किस कंडीशन में है बेटा? वो डोरमेंट कंडीशन में है। ठीक है, जब कोई भी सीड डोरमेंट कंडीशन में होता है तो उसके पास पानी नहीं होता, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पानी रहता है, कोई पानी नहीं रहता सीड के अंदर, है ना। मतलब सीड जो है, जब सीड बनता है ना, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन का। जब सीड बनता है तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर सीड के अंदर पानी रहा तो इट विल बी लाइक उस पे बैक्टीरिया, फंजाई का अटैक हो सकता है। सीड विल बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ठीक है, अगर सीड के अंदर पानी रहा तो सीड विल बी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई हमारा सीड बर्बाद हो, इतनी मेहनत लगी है सीड बनने में, तो भाई सीड डिहाइड्रेशन करके डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। सीड डिहाइड्रेशन करके डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, अब देखो क्या सफर है इसका? डोरमेंट से उससे जब जर्मिनेट होना है, जर्मिनेशन करना है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, ये है आपका डोरमेंसी पीरियड। ये कैसे होगा? ये होगा पानी की मदद से, H2O की मदद से। अब H2O सीड के अंदर कैसे जाएगा? तो बच्चों आपको माइक्रोपाइल याद है? माइक्रोपाइल ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो हमने किया था, उसमें माइक्रोपाइल याद है ना सबको? जिस तरफ सिनर्जिस थे, एक्सेल थे, तो बेसिकली हमने देखा था ना कि भाई माइक्रोपाइल पे जो सिनर्जिस है उसको ही तोड़कर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही आपका जो ऑफ कोर्स माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल को तोड़ के आपका पॉलन ट्यूब अंदर गया था ना, सिनर्जिस के पास गया था, राइट। तो बेसिकली माइक्रोपाइल एक छेद है,
ऐसा समझो। तो सीड में एक माइक्रोपाइल होता है। क्या होता है? माइक्रोपाइल होता है। उसी के थ्रू पानी, उसी के थ्रू ऑक्सीजन सीड के अंदर जाता है। ठीक है, वो माइक्रोपाइल जो है ना बेटा, उसी के थ्रू पानी और ऑक्सीजन क्या होगा? सीड के अंदर जाएगा। माइक्रोपाइल के थ्रू ही क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन। माइक्रोपाइल के थ्रू ही क्या होगा? ऑक्सीजन एंड वाटर जो है वो सीड के अंदर जाएगा। और जब सीड के अंदर पानी जाएगा तब क्या होगा? सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब सीड से प्लूम्यूल एंड रेडिकल अराइज हो जाएंगे। ठीक है, आप मूंग बीन्स और ये सब खाते हो, स्प्राउट्स। मूंग बीन्स के जनरली बहुत बनता है घर पे। मॉर्निंग में मूंग बीन्स को रात को हम भिगो देते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब हमने सीड डाल दिया पानी में, ठीक है, तो वो अंदर पानी जाएगा, है ना, माइक्रोपाइल के थ्रू। ये लिख लो बेटा, सीड में पानी किसके थ्रू एंटर करता है? तो माइक्रोपाइल आएगा उसका आंसर। लिख लिया? ओके, तो मैंने रात को भिगोया क्या? मूंग बीन्स, ठीक है, एंड उसमें पानी गया माइक्रोपाइल के थ्रू, एंड जब मैं मॉर्निंग में देखूंगी तो क्या होगा? वहां से मतलब स्प्राउट्स आ जाएंगे ना बेसिकली। तो वो क्या है? रेडिकल और प्लूम्यूल। तो अगर उस सीड को मैं सॉइल में डाल दूं तो क्या होगा? वो प्लांट उग जाएगा मेरा। ठीक है, अब बच्चों आप देखना, कुछ कुछ सीड्स जो होती है वो मतलब जर्मिनेट नहीं करती है ना, तो इसका मतलब वो सीड अब वायबल नहीं है। ठीक है, वो सीड वायबल नहीं है। सीड वायबल नहीं है इसका मतलब क्या? सीड वायबल नहीं है मतलब इट इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? डोरमेंसी बहुत कम टाइम का होता है? नहीं बेटा, जो सीड है वो 10,000 साल तक भी डोरमेंट कंडीशन में रह सकता है। जो सीड है ना वो 10,000 साल तक भी बेटा डोरमेंट कंडीशन में रह सकता है। ठीक है, मतलब क्या है? वो जिंदा है। जैसे ही उसको पानी मिलेगा क्या होगा? सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। यस, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पुराना जो सीड है वो 10,000 साल पुराना है। आर्कटिक रीजन में मिला था ये। आर्कटिक रीजन, आर्कटिक टुंड्रा। क्या नाम है उसका? प्लांट का लिखवा रही है मैम। ठीक है, प्लांट का नाम है आपका एक ल्यूपाइन है ना, ल्यूपाइन। साइंटिफिक नेम भी बता देती हूँ। साइंटिफिक नेम इज लुपिनस। इसको मैं अंडरलाइन नहीं करती फिर। अरे रुको, ल्यूपाइन है क्या बेटा? ल्यूपाइन है। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका? लुपिनस आर्टिकस। ठीक है, साइंटिफिक नेम इज लुपिनस आर्टिकस। फिर एक 2000 पुराना भी सीड हमें मिला है डेट पाम का। ठीक है, किसका है वो? डेट पाम का। इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम फोनिक्स डैक्टिलीफेरा। तो सीड जो है बेटा डोर्मेंट कंडीशन में वो 1000 ईयर्स तक वायबल रह सकते हैं। और जब उनको हम पानी में मतलब पानी देंगे, उन्हें मतलब फेवरेबल कंडीशंस देंगे, वाटर दिया उन्हें, है ना, फिर वो सॉइल दिया, तो सॉइल में अब जब डालेंगे तो उन्हें न्यूट्रिएंट मिलेगा बेसिकली। तो क्या होगा? तो वो एज अ प्लांट ग्रो हो जाएगा। समझ में आया? तो सीड जो है इतने टाइम तक डोर्मेंट कंडीशन में रह सकते हैं, और जो जैसे ही उनमें पानी जाएगा, सॉइल में भी अगर मैंने सीड डाल दिया ना बेटा, समझो एप्पल खा रहे थे, सीड डाल दिया, तो सॉइल में तो पानी होता ही है। जरूरत नहीं कि आप घर में भिगो, सॉइल में तो पानी होता ही है। तो वो पानी मिला, और पानी जैसे ही अंदर जाएगा माइक्रोपाइल के, तो फिर ये काम शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, सीड जब डोर्मेंट कंडीशन में है ना, तो उसकी मेटाबॉलिक रेट और सब बहुत स्लो हो गई है। और कॉटिलिडन रिजर्व फूड तो है ही उसके पास, एंड उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गई है। जैसे पोलर बियर हाइबरनेशन में चला था क्या, वैसे सीड डोर्मेंट कंडीशन में चला गया है। क्लियर? एंड जैसे ही उसको पानी मिलेगा, फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, वो जर्मिनेट हो जाएगा और फिर एक प्लांट बन जाएगा। स्प्राउट्स में देखो हमेशा दो चीज निकलती है ना, एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। रेडिकल विल बिकम फ्यूचर रूट एंड प्लूम्यूल विल बिकम फ्यूचर शूट। राइट? ओके, समझ में आया बच्चों इतना?
आगे चले। ओके, कुछ कुछ आपके डायग्राम्स है जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। ये एक डाइकॉट का एग्जाम्पल है ना। डाइकॉट है बेटा, देखो ये माइक्रोपाइल एंड दे रखा है जिससे पानी जाएगा। अब ये जो डाइकॉट है ये ऐसा डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। ऐसा डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म जो है बच्चों वो पूरा यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, ये डाइकॉट सीड है ना, दिख ही रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्योंकि 2 कोटिलिडन्स है। अब यहाँ पे देखो ये भी डाइकॉट है, ये वाला भी जो है वो डाइकॉट है, सेकेंड वन, लेकिन यहाँ पे एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है, तो इसके कोटिलिडन्स देखो कैसे वीक से है ना। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है बेटा, एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये सीड कोट फॉर प्रोटेक्शन, इंटैग्यूमेंट जो है ना, ओवल के इंटैग्यूमेंट वही सीड कोट बनाते हैं। ये आपका मोनोकॉट का सीड है, इट इज अ मोनोकॉट सीड, व्हीट का मान लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसमें क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये पेरिकार्प आपको समझ में नहीं आएगा कि पेरिकार्प क्या है, क्योंकि प्लूम्यूल, रेडिकल, कोराइजा, कोलियोप्टाइल ये सब आपको पता ही है। प्लूम्यूल की कवरिंग इज कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग इज कोलोरीजा, ठीक है। स्क्यूटेलम हम किसको बोलते हैं, मोनोकॉट के कोटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। अब पेरिकार्प क्या है, पेरिकार्प इज आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट, आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट। तो अब सीड में कवरिंग कहां से आ गई भाई, तो देखो कैसे आई बताती हूं। जो ये मोनोकॉट है, जैसे कि आप समझ लो व्हीट है ना, तो इसका जो फ्लावर होता है ना, ओवरी बिकम व्हाट, हाँ, तो आपको पता है कि ओवरी जो है, ओवरी बिकम फ्रूट, है ना। ओव्यूल सीड बनता है एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है। तो यहाँ पे जो फ्रूट है उसकी मैंने बोला कि आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट इज पेरिकार्प, तो इसका जो फ्रूट है वो बेसिकली सूख जाता है एकदम, तो वो उसका जो फ्रूट का कवरिंग है वो रह जाता है, इसलिए यहाँ पे जो पेरिकार्प है वो दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्या है बेटा, पेरिकार्प जो है वो दिया हुआ है। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये मोनोकॉट है, इसका जो सीड है उसके ऊपर ही फ्रूट की कवरिंग प्रेजेंट रहती है, दैट इज पेरिकार्प। प्रेजेंट होने का रीजन क्योंकि जो फ्रूट है वो यहाँ पे सूख गया है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हम एप्पल की बात कर रहे थे, तो ये देखो ये एप्पल का सीड है ना, वो बताया हुआ है। एंड ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना, ये थैलेमस बताया हुआ है, बिकॉज एप्पल इज एक्चुअली फॉल्स फ्रूट। एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट मतलब क्या होता है और ट्रू फ्रूट मतलब क्या होता है, जो ओवरी से डेवलप होता है वो ट्रू फ्रूट होता है, लेकिन ओवरी के अलावा अगर फ्रूट फ्लावर के कोई दूसरे पार्ट, फॉर एग्जांपल थैलेमस से डेवलप हुआ है, तो उस चीज को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो जो एप्पल है आपका, कैश्यू है आपका, स्ट्रॉबेरी, इवन स्ट्रॉबेरी भी क्या है बच्चों, फॉल्स फ्रूट है। तो जो एप्पल है बेटा वो किससे डेवलप होता है, थैलेमस। थैलेमस जो स्वॉलन पोर्शन नहीं होता आपके फ्लावर का, तो ये बेसिकली एप्पल वहां मिलता है, वहां डेवलप होता है। ओके ओके, तो हम लोग बता सीड स्ट्रक्चर कर रहे थे, तो हाँ हमने पूरा सीड का प्रोसेस समझ लिया। डॉर्मेंट कंडीशन में सीड रहता है, जर्मिनेशन जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब वो जर्मिनेट होता है। अभी हम बात करेंगे कि भाई सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि जो डाइकॉट है इसमें देखो एंडोस्पर्म नहीं है, इस डाइकॉट में एंडोस्पर्म है, इस मोनोकॉट में एंडोस्पर्म है, वो देखेंगे हम एग्जाम्पल। तो नॉन एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्या बोल सकते हैं हम इसमें, नॉन एंडोस्पर्मिक, राइट। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब सारा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पाइजम सटाइवम, एग्जाम्पल ग्राउंडनट। और बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसका जो पूरा कोटिलिडन है, मतलब मटर का पूरा कोटिलिडन, ग्राउंडनट देखा है ना आपने, मटर ऐसा होता है ना, ये मटर है, ग्रीन से बनाओ क्या, ग्रीन कलर की होती है ना मटर, तो ये ग्रीन है ना। तो इसको अगर मैं 2 पार्ट में काट दूं तो ऐसे होगा, ये ऐसे है ना, तो ये क्या कोटिलिडन है। तो आप जो मटर खा रहे हो दैट इज पूरा कोटिलिडन।
यानी कि वो ज्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेटिंग एनर्जी अब हमें मिलने वाली है। ग्राउंडनट, मूंगफली के दाने, वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, राइट। तो ग्राउंडनट भी क्या है बेटा, नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नीट में क्वेश्चन मिल सकता है, स्टार स्टार बना के लिख लो। एग्जाम्पल्स आते हैं नीट में एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक के, ठीक है। चलिए, एल्बुमिनस सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड का व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ठीक है। wheat, maize, barley, castor are example of what? They are example of your albuminous seeds, right? अब एक अलग सी कंडीशन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ सीड्स में बच्चों क्या होता है, रेमिनेंस रहते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस कौन था बेटा, न्यूक्लियस आपने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में, मास ऑफ सेल, न्यूक्लियस जो क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था, किसको, डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक को, है ना। तो किसी किसी में जब वो ओव्यूल बेसिकली सीड बनता है ना, तो उनमें न्यूक्लियस भी परसिस्ट कर जाता है, उसमें न्यूक्लियस भी परसिस्ट कर जाता है। एग्जाम्पल दिया उसका ब्लैक पेपर एंड बीट, ओके। तो रेमिनेंस ऑफ न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट, है ना। सच रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म, ठीक है। परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल है बच्चों ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है। क्लियर हो गया? एनी डाउट इन सीड स्ट्रक्चर? थैंक यू।